जॉन मंसूर ने 8 साल की अनाथ लड़की की कहानी बयान करी जो युद्ध क्षेत्र में तोप के गलती से चल जाने के कारण घायल हो गई थी। तुरंत उसको इलाज के लिए ले जाया गया। अमेरिकी डॉक्टर्स थे वहाँ पर, और जब उन्होंने जांच शुरू करी तो उनको पता लगा कि इस बच्ची को यदि तुरंत खून नहीं चढ़ाया गया तो इसकी जान को खतरा है। और आनन फानन में डॉक्टर्स और नर्सेज ने अपना खून चेक करने की कोशिश करी, लेकिन समस्या ये थी कि किसी का भी ब्लड वहाँ पे मैच नहीं हो रहा था। वहाँ पर कुछ वियतनामी बच्चे भी थे, और जब उनके ब्लड टेस्ट किया गया तो कुछ बच्चों का ब्लड था वो मैच हो गया। एक खुशी की लहर तो आई, लेकिन एक बहुत विकट समस्या थी कि संदेश खून वियतनामी बच्चों तक कैसे पहुंचाया जाए। टूटी फूटी भाषा में और साइन लैंग्वेज के द्वारा उन्होंने अपने शब्द बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करी और उनको बताया कि यदि इस बच्ची को खून नहीं दिया गया समय पे, यानी कि अभी, तो इस बच्चे की जान को खतरा है। और फिर एक सवाल उन पे पूछा गया, कौन अपना खून इस बच्चे को देना चाहेगा। कोई भी देने को तैयार नहीं था, सब चुपचाप थे। थोड़ी देर के बाद एक छोटा सा हाथ ऊपर उठा और फिर नीचे हो गया, और यह सिलसिला थोड़ी देर तक चलता रहा। हाथ उठता फिर नीचे हो जाता। कुछ समय के बाद ये हाथ जो था कांस्टेंट हो गया, और डॉक्टर्स जो थे वो तुरंत उस बच्चे को चेकअप के लिए लेके गए। नीडल डाली गई अंदर और उसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो था वो शुरू हो गया। प्रियो, ये बच्चा जो था एक हाथ से तो नीडल लगी हुई थी, ब्लड दे रहा था, लेकिन दूसरे हाथ से अपने मुंह को कवर किए था और जोर जोर से रो रहा था, सिसकियों में रो रहा था। थोड़ी देर के बाद वियतनामी नर्स वहाँ पे पहुंची और उनको समझ में आया कुछ तो गड़बड़ है, ये बच्चा क्यों रो रहा है, और उन्होंने बच्चे से बातचीत करने की कोशिश करी। वियतनामी नर्स ने ध्यान से उनकी बात को सुना और उसके बाद बहुत ही कोमल अंदाज में उसका उत्तर दिया। अमेरिकी डॉक्टर चकित थे क्योंकि इस बच्चे की सिसकियां थम गई, और उसने बताया कि ये बच्चा सोचता है कि इसका पूरा खून उस बच्ची को दे दिया जाएगा, इस कारण ये रो रहा है कि इसकी जान चली जाएगी। और अमेरिकी डॉक्टर जो थे वो बहुत ही हैरान थे कि इसको पता है कि इसकी जान जा सकती है, फिर भी ये खून देने को तैयार है। और जब उससे इसका कारण पूछा गया तो उस बच्चे ने बहुत ही प्यारी तरीके से जवाब दिया, क्योंकि ये लड़की जो है ये मेरी दोस्त है। प्रियो, दोस्ती एक बहुत ही खूबसूरत एहसास है। कभी कभी प्यार से ज्यादा दोस्ती को महत्व दिया जाता है। दोस्ती एक ऐसा एहसास जो जीवन के कठिनतम क्षणों में भी आपके किसी के साथ होने का दावा पेश करता है। क्या खुदा का कलाम इस बारे में कुछ कहता है? क्या परमेश्वर दोस्ती की ओर इशारा करते हैं, और किस प्रकार की दोस्ती परमेश्वर करना चाहते हैं? यदि है तो आइए कलाम से देखते हैं। खुदा के कलाम के साथ एक बार फिर से आपको पास्टर अन्ना का सलाम। प्रियो, यदि आप यूहन्ना की पुस्तक उसका 15वां अध्याय और 13वें पद में पढ़े तो यहाँ पे लिखा गया है कि इससे बढ़ के किसी का प्रेम नहीं है कि कोई अपने मित्रों के लिए अपनी जान दे दे। यदि आप प्रेम की जीवित परिभाषा देखना चाहते हैं तो आप देखिए कि परमेश्वर ने मसीह यीशु के द्वारा कैसा हमसे प्रेम किया। रोमियो उसका 5वां अध्याय 8वें पद में लिखा है, परमेश्वर ने अपना प्रेम हम पे इस रीति से प्रकट किया कि जब हम पापी ही थे तो मसीह हमारे लिए मर गया। यदि आप प्यार को समझना चाहते हैं तो जो दुनिया में प्यार का इजहार करते हुए लोग फिरते हैं और प्यार की भरी भाषा बताने की कोशिश करते हैं गीतों के माध्यम से, जो आज होते हैं और कल नहीं होते, सेम व्यक्ति जिससे हम आज प्यार का होने का दावा करते हैं, कल पता नहीं चलता वो प्रेम कहाँ चला गया। इस ओर ध्यान देना बंद कीजिए। यदि आप वाकई में प्रेम की गहराई को देखना चाहते हैं प्रियो, तो मसीह के बलिदान को देखिए जो उन्होंने क्रूस पे किया। मसीह ने निस्वार्थ रीति से अपने आप को आपके और मेरे लिए बलिदान कर दिया, एक दोस्ती के लिए, ताकि हम पाप में जीवन ना जिए, लेकिन मसीह यीशु के द्वारा परमेश्वर के साथ एक बार फिर से दोस्ती में जुड़ जाएं। प्रियो, मनुष्य का प्रेम अधूरा है, लेकिन जब परमेश्वर का प्रेम उस पर नाजिल हुआ, उस पर प्रकट हुआ, तो परमेश्वर ने इस प्रेम के कारण अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह की जान भी दे दी। साथ में आता है परमेश्वर का एक खूबसूरत वायदा कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। क्या आप परमेश्वर के द्वारा दोस्ती के इस आमंत्रण को स्वीकार करना चाहेंगे? क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं जीवन के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। एक व्यक्ति तो है जो अपनी दोस्ती को हमारे साथ प्रमाणित करते हैं, और वो है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जिसके द्वारा हमें एक ऐसा वायदा मिलता है जो कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बहुत आयत से आशीष दे।